सीमेंट प्लांट बंद होने पर ट्रक ऑपरेटर्स जहां सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब इन ऑपरेटर्स के समर्थन में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में कार्यरत ट्रक ऑपरेटर्स भी आगे आ गए हैं और ऑपरेटर्स के आंदोलन में हर संभव सहयोग की बात कह रहे हैं। वहीं जेपी परिवहन सहकारी सभा खारसी के महासचिव दौलत सिंह ठाकुर का कहना है कि अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा ट्रक ऑपरेटर्स को 9 रुपये 58 पैसे हिल एरिया में जबकि 5 रुपये 29 पैसे प्लेन एरिया में दिया जाता है, तो अन्य दोनों सीमेंट कंपनी रेट को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स का शोषण करने पर क्यों उतारू है, जबकि 4 लेन बनने के बाद बिलासपुर से किरतपुर का 23 किलोमीटर का एरिया कम होने से सीमेंट कंपनियों को ही लाभ मिलेगा। वहीं रानी कोटला परिवहन सहकारी सभा के प्रधान प्रेम सिंह ठाकुर ने कंपनी प्रबंधन के अड़ियल रवैये व हजारों लोगों के रोजगार को देखते हुए प्रदेश सरकार से जल्द ही दोनों सीमेंट प्लांट पर अधिग्रहण करने व दोनों प्लांटों को खोलने की मांग कही है, जिसको लेकर प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा सरकार का पूर्ण सहयोग करने की भी बात कही गई है। बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। मैं प्रेम सिंह ठाकुर, प्रधान दी रानी कोटला परिवहन सहकारी सभा समिति रानी कोटला। हमारी जो ट्रांसपोर्ट सोसाइटी और परिवहन का कार्य अल्ट्राटेक के साथ कर रही है। आज जो इस प्रदेश के अंदर हजारों लोगों की रोजी रोटी के ऊपर जो संकट एक व्यापारिक समूह अदानी द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, क्योंकि अदानी ने कुछ ही दिनों पहले इन दो कंपनियों का अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण किया, किंतु बैठते ही अपनी दमनकारी नीतियों का जो इसने परिचय दिया और इस प्रदेश के भोले वाले ट्रांसपोर्टरों और कर्मचारियों के हितों के ऊपर जो कुठाराघात करने का प्रयास कर रहा है, हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस विकट समस्या का समाधान करें, क्योंकि ये प्रदेश के इस हमारे क्षेत्र के ऑक्सीजन के केंद्र हैं। अगर हमारे हितों के साथ कोई टकराव किया तो आज हम ऑपरेटर भाइयों के साथ हैं और कर्मचारियों के साथ हैं। अगर ये उद्योगपति अपनी दमनकारी नीतियों से बाज नहीं आता तो हम इसकी इंड से जाकर रख देंगे और इस प्रदेश से इसको यहाँ से चलता करेंगे, और ताकि कोई नया अच्छा उद्योगपति यहाँ पर आए। जिस प्रकार से अल्ट्राटेक यहाँ पर कार्य कर रहा है और जो लोगों को वर्तमान रेट है उसको दे रहा है, तो हम ये निवेदन करते हैं अदानी से भी कि वो अपनी इस हेकड़ी को बाद में लाए, और प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि तुरंत इस खूंखार उद्योगपति का यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम इस उद्योगपति को भुगतने पड़ेंगे। सर, हमारा ये कहना है कि ये जो बिना सरकार को सूचित किए, बिना परिवहन सभाओं को बिना सूचना के अदानी ग्रुप ने जो तालाबंदी यहाँ दोनों कारखानों पे कर दी, जिससे क्या नतीजा हुआ कि आज हजारों लोगों की रोजी रोटी जो है वो छिन गई। तो इसके विरोध में आज, और दूसरा आज इनकी जो स्टेटमेंट है अदानी समूह के जो प्रवक्ता हैं, आज उन्होंने कहा है कि इसके लिए खुली निविदाएं जो है वो टेंडर जो है वो आमंत्रित किए जाएं। इसका मतलब कि इनकी प्लानिंग ये है कि जितनी भी सहकारी सभाएं यहाँ पर ये जो कार्यरत हैं, जिनके लगभग 15,000 परिवारों के ट्रक यहाँ कारोबार कर रहे हैं, तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये जो काम है, ढुलान का जो काम है, उसको दे दिया जाए। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज मैं खुले मन से ये चैलेंज कर रहा हूँ। बेशक हमारी अल्ट्राटेक में अभी अल्ट्राटेक कंपनी चल रही है, लेकिन अगर यहाँ कोई भाड़े में आगा पीछा होता है तो ये समझ लीजिए कि ये भी हमें वही रेट देना शुरू करेंगे, तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। और आज जो मन की मंशा थी उसको अदानी समूह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, लेकिन आज ये हजारों परिवार और इनके रिश्तेदार, जो कामगार, काम करने वाले लोग और जितने भी कर्मचारी हैं, सब मैं समझता हूँ कि ये सरकार और अदानी के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खुलने वाला है। और मैं ये भी अपील केंद्रीय सरकार से भी करना चाहूँगा कि अदानी को जरा लगाम लगाई जाए और इसको पूरे तरीके से कसा जाए, और इसके खिलाफ जो है वो हिमाचल में ये क्रिमिनल मुकदमा इसके खिलाफ किया जाए, क्योंकि इसने हजारों लोगों की रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है, हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन ली है जब कोई नहीं था। ये हड़ताल कोई ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा नहीं की गई है, ये इसने स्वयं ही बिना चर्चा किए तालाबंदी कर दी, और आज कह रहा है कि आधा भाड़ा ले लो, अगर गाड़ियां चलानी हो तो चलाओ, नहीं तो रहने दीजिए, और ये प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स कंपनियां हैं उनके अधीन इस कारोबार को देना चाहते हैं।